औरत अपना खाना खाने के लिए तैयार थी। तभी बिना किसी चेतावनी के आदमी ने टेबल के नीचे उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसका पैर उसके पैर से छू रहा था। उसका शरीर जम गया। गुस्से की एक लहर उठी और उसने तेजी से उसे टेबल के नीचे लात मार दी। आदमी ने हैरानी से आह भरी, दर्द से अपना पैर पकड़ लिया। औरत के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि वह चुपके से अपनी जीत का मजा ले रही थी। उसके दादाजी ने शोर सुनकर चिंता से उस आदमी की ओर देखा, चेहरे पर दयनीय भाव लिए। आदमी ने बताया कि वह घर के बने खाने से इतना भावुक हो गया था जो उसने इतने लंबे समय से नहीं खाया था। दादाजी को उस पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत उसे और खाना परोसना शुरू कर दिया। तभी उस कमीने ने जानबूझकर अपनी चॉपस्टिक गिरा दी और उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका। लेकिन जैसे ही वह नीचे झुका, आदमी ने तेजी से उसके चेहरे पर लात मार दी। 1 घंटा पहले वह कमीना आदमी औरत के कमरे में फूलों के साथ आया था और माफी मांग रहा था। जब औरत ने साफ तौर पर नाराजगी से दरवाजा खोला तो वह अंदर घुस गया और शक की नजर से कमरे को स्कैन करने लगा। क्या तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? उसने बेपरवाही से पूछा। वह कमीना आदमी जल्दी से पीछे हट गया, बहुत ज्यादा माफी मांगने लगा और कहा कि यह सब एक गलतफहमी थी। व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ औरत ने जवाब दिया, तुम धोखा देते हुए पकड़े गए और अब तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो। उसने तुरंत माफी के तौर पर उसे एक खानदानी कंगन दिया और कहा कि यह घर की मालकिन के लिए है। औरत को याद आया कि कैसे उस चालाक लड़की ने पहले भी वही कंगन उसके सामने दिखाया था। उसने अपना फोन उठाया और उस पल को रिकॉर्ड कर लिया। उसने वह वीडियो, साथ ही उसके वादे के शब्द उस चालाक लड़की को भेज दिए। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, वह कमीना आदमी हैरान रह गया जब उसने आदमी को दादाजी के साथ चाय पीते देखा। उसने जानना चाहा कि वह आदमी यहाँ क्यों है। आदमी ने ऐसा दिखाया जैसे उसने अभी अभी उस कमीने को देखा हो और नकली चिंता से पूछा कि क्या उसकी धोखेबाजी की समस्या हल हो गई है। दादाजी ने तुरंत उस कमीने से स्पष्टीकरण मांगा। औरत ने जल्दी से दादाजी को शांत किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उस चालाक लड़की को पहले ही भेज दिया गया है। उसने उस कमीने की ओर देखा, उम्मीद थी कि वह उसके बयान की पुष्टि करेगा, लेकिन उसके दोषी चेहरे ने उसे धोखा दे दिया। दादाजी बहुत गुस्से में थे और उस कमीने ने बेमन से कंफर्म किया कि चालबाज लड़की को भेज दिया गया है। औरत ने गर्व से कहा कि उसने खुद यह इंतजाम किया था और अब तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए था। तभी उस चालबाज लड़की ने उस कमीने को फोन किया और औरत ने जलन का नाटक किया। वह कमीना घबरा गया और तुरंत औरत के सामने उसका कॉल ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा। बाद में जब सब चले गए तो दादाजी औरत की तरफ मुड़े और गंभीरता से बोले। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह कमीना अच्छा लड़का नहीं है और उससे शादी के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए कहा। उसके लिए चाय डालते हुए औरत ने शांति से जवाब दिया कि उसने पहले ही सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है। दादाजी ने एक इन्विटेशन निकाला और कहा, अगर तुम सगाई तोड़ने जा रही हो तो इसे सबके सामने करो, इससे उसे चोट लगेगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।